जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में छोटी सी बात बताता है भाई साहब। बात है बड़ी ज़बरदस्त ये है कि भाई साहब मोदी जी गए थे G7 सम्मेलन में कनाडा में। और कनाडा में खालिस्तानी लोगों ने मोदी जी के विरोध में छोटे छोटे सिख बच्चों को, जो कि सरदार जो कनाडा में रहते हैं खालिस्तानी सपोर्टर है, उनसे वीडियोज़ बना के वायरल किया, जहाँ छोटे छोटे बच्चे मोदी जी को चप्पल जूतों से मार रहे थे। उसके बाद खालिस्तान के जो सपोर्टर है उन्होंने बोला है कि अगर मोदी जी यहाँ आएगा तो आएगा वो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाएगा हमारे उससे, यानी कि मार के भेजेंगे उसको। ये बोला था खालिस्तानी। और मोदी जी पहुँच गए कल कनाडा, और कनाडा जाके वापस भी आ गए दिल्ली। और दूसरी चीज़, कनाडा के मिनिस्टर और कनाडा की सीक्रेट एजेंसी के साथ मोदी जी कुछ तो डील करके आए भाई साहब। अब चलते और आगे। ट्रम्प भाई साहब को ईगो हर्ट हो गया भाई साहब। कल ट्रम्प भाई साहब ने मोदी जी को बुलाया कनाडा से अमेरिका, क्योंकि दोनों का बॉर्डर नज़दीक है। बोले तुम आ जाओ, यहाँ पे कैलिफोर्निया में नज़दीक है। मोदी जी ने बोला भाई साहब हम नहीं आ सकते, हमारा शेड्यूल है कुछ और हमारा तो प्लानिंग भी नहीं था भाई साहब तुमसे मिलने का। ट्रम्प सोच रहा था भाई साहब कि आसिम मुनीर तो बुला रखा मैंने यहाँ चाटने के लिए, ऊपर से मोदी जी को भी बुला लेते हैं, तो दोनों को टेबल पे बिठाएंगे। अब बढ़िया से फिर दुनिया के सामने एक डील हो जाएगी कि भाई साहब मैंने ये कर लिया वो कर लिया। वो चाहता है शांति का नोबेल पुरस्कार, लेकिन ऐसा मोदी जी ने उनको होने नहीं है। मोदी जी आ गए वापस, और उल्टा हमारे जो मिस्री साहब है, जो हमारे फॉरेन सिक्योरिटी है, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि भाई साहब ट्रम्प भाई साहब की इंडिया पाकिस्तान की जो अभी जंग हुई थी उस बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है किसी भी तरह के सीज़ फायर करने का। लेकिन अब आप गेम समझे, यहाँ पे ईरान के साथ पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट ने डील करी थी कुछ समय पहले कि हम तुमको देंगे परमाणु बनाने की टेक्निक, लेकिन अमेरिका तक ये बात नहीं जानी चाहिए। और अब ईरान बहुत फास्ट काम कर रहा था इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसको पता था कि ऊपर से हमास ने 2 साल से इसराइल के साथ एक वॉर पे उलझा हुआ है, और पूरा सपोर्ट जो है ईरान का जा रहा था। मुस्लिम ब्रदरहुड के जितने भी डोनेशन है ये सब जा रहे थे हमास के पास, और हमास का ईरान का सारा हथियार जा रहा था वहाँ। तो इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान बहुत जल्दी परमाणु हथियार बनाने के करीब ही था, और इसका पूरा सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के पीछे चैन से जा रहा था। इसीलिए पाकिस्तान की जो वो ट्विटर पे एक ईरान के मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई साहब पाकिस्तान वाले जो हैं इसराइल के ऊपर परमाणु हथियार डाल देंगे, परमाणु बम डाल देंगे अगर इसराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया परमाणु बम से। अब पाकिस्तान वालों ने सोचा साला खाते तो हमें अमेरिका का, और ये ईरान बीच में क्यों बोल रहा है, तो पाकिस्तान वालों ने इस चीज़ को नकार दिया। लेकिन पाकिस्तान सपोर्ट करेगा एक न एक दिन। और इस टाइम पे टॉर्नर भाई साहब ने फेंका है एक हड्डी का टुकड़ा, जो पाकिस्तानी के सामने फेंका है। किसका टुकड़ा फेंक रहा है? सूअर का टुकड़ा फेंका है इन लोगों के लिए। पाकिस्तानी खाते हैं सूअर बढ़िया वाला। देखो भाई साहब, इतने दिनों से ये लोग रो रहे थे गाजा फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं, इनको मारा जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है। जब उनके हाथ में इस चीज़ की कैपेसिटी आई कि पूरी दुनिया ने देखा कि भाई साहब पाकिस्तान बचा सकता है इन लोगों को, लेकिन पाकिस्तान पीछे हट गया। अब आप ये सोचिए कि भाई साहब पाकिस्तान अगर चाहता तो इस टाइम पे ईरान के साथ खड़ा हो जाता, और जो ईरान के बेगुनाह लोग मर रहे हैं, जो इतना सारा बम बारूद वहाँ लगा है, तो ये होता ही नहीं। कुछ नहीं करना था पाकिस्तान को, ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना था। लेकिन पाकिस्तान को ये पता था कि साला एक दिन हम मार तो ज़रूर देंगे, लेकिन हमारा जो देश है, जो हमेशा पाकिस्तान जो अमेरिका के टट्टुओं पे चलता है, जो पाकिस्तान जो भीख पे चलता है, वो बंद हो जाएगी तो हमारे ऐशो आराम कैसे चलेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने बोला आज रात को चलो अमेरिका। डोनाल्ड भाई साहब ने बुलाया है, लॉलीपॉप देंगे बढ़िया वाला। आसिम मुनीर भाई साहब को बिठाया है बढ़िया से, रात भर पूरी बढ़िया से लॉलीपॉप वगैरह सब कुछ खिलाया है। और आसिम मुनीर भाई साहब ने बढ़िया सेवा दी है ट्रम्प चाचा को। सुबह उठ के ट्रम्प भाई साहब ने बोला आई लव पाकिस्तान। मुझे पहले भरोसा था भाई साहब कि एक कच्चा बनियान वाला जो अब मेजर है, ये रात को भी कच्चा बनियान में ही बढ़िया से वहाँ पे लॉलीपॉप और बढ़िया से बैठ के मस्त खाना खा रहा होगा। देखो भाई साहब, ये जो लॉलीपॉप चीज़ है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है भाई साहब। छोटे में बच्चों को देते थे तो भाई साहब कुछ भी काम करवा लो, कुछ भी कर लेते थे। अब बड़े होके पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दे दो तो वो लोग अपने देश की पूरी इन्फॉर्मेशन से लेके हर एक चीज़ अमेरिका को देते थे। जितने भी पुराने पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स हैं, ऑफिसर हैं, सबको पाकिस्तान से बाहर सेटल करने के लिए अमेरिका की CIA हमेशा काम करती आई है। ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं
चाइना की, इधर की, इंडिया की और अमेरिका को दे देते हैं, और अमेरिका की एजेंसीज इनको सेटल कर देती बाहर देशों में, ऊपर से लाखों रुपए देती है। इनको दुनिया में ईरान के लोगों के ऊपर अभी जो अटैक हो रहा है ये जानते थे और ये रोक सकते थे, लेकिन इनको पता है बाप कोई और है, लॉलीपॉप कोई और देने वाला है। लेकिन याद रखना, अगर खुमैनी भाई साहब जो है, जो ईरान के अभी सुप्रीम लीडर है, अगर वो मरता है तो इसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई है, पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि जितना इनका पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है ईरान के अंदर इतना मिसाइल डेवलप करने के लिए, ईरान के अंदर में परमाणु बनाने के लिए पाकिस्तान सपोर्ट दे रहा था। पाकिस्तान के साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे, इसलिए कि पाकिस्तान चाहता था कि ईरान भी परमाणु बनाए। और ईरान के जो पाकिस्तान है वो प्रेशर में है अमेरिका के, तो ईरान के अगर ऊपर आ जाएगा तो ईरान अपने मर्ज़ी से यूज़ कर सकता है और पाकिस्तान बच भी जाएगा, सेफ़ रह जाएगा। लेकिन भाई साहब यहाँ गेम हो गया उल्टा। इजराइल की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है मोसाद, इन्होंने अपने एजेंट भेजे और भाई साहब धुआं कर दिया ईरान को। देखिए, युद्ध क्षेत्र में मरने दोनों तरफ ही है, इजराइल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल को पता है कि भाई साहब अगर लंबे समय तक इस धरती पर रहना है, यहूदी समाज को अगर लंबे समय तक इस धरती पर रहना, तो इस टाइम पे ईरान का बॉम्बिंग होना बहुत ज़रूरी था। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत जल्दी सरप्राइज़ नहीं रहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर भी जैसे ही ईरान के अंदर तख्ता पलट होता है, जब तक तख्ता पलट यानी कि जब तक सत्ता वहाँ बदली होती है तब तक पाकिस्तान में शांति रहेगी। और जैसे ही ईरान में तख्ता पलट होता है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान का नंबर इसके बाद है। ये साल जो है भाई साहब पूरा वॉर में निकलने वाला है और बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। अब कल सुबह क्या होता है, ट्रम्प भाई साहब ने आई लव यू बोला है, मतलब अब देखना होगा कि भाई साहब लॉलीपॉप का जो असर है वो पाकिस्तान को कैसा दिखता है। तो आसिम मुनीर को मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब ये जो लॉलीपॉप लिया आपने, ये कच्छा बनियान पहन के लिया था या मतलब वही जो बहुत सारे ऐसे चिल्ले लगा के जो अपने कपड़ों में टंगा के गया था, जो वो स्टील के झुनझुने, वही पहन के लॉलीपॉप लिया था। तो एक चीज़ बता देते हैं, 1970s के टाइम पे भी पाकिस्तान की आर्मी ने जॉर्डन में जाके, जॉर्डन के राजा ने पाकिस्तान की आर्मी को फ़िलिस्तीन के लोगों को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था और फ़िलिस्तीन को खाली करवाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने पैसे लिए थे। वही काम पाकिस्तान आज फिर से कर रहा है। और अगर पाकिस्तान के लोग ये सोच रहे कि हम बहुत बड़े मुस्लिम उम्मा हैं, ये है सालों दिख मत जाना तुम, और तुम बोलते हो ना कौन रात के अंधेरों में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरों में हमले करते हैं, अगर उनमें हिम्मत होता। अबे झाटुओ, अगर हम लोगों की हिम्मत है, हम लोग दिन में मारेंगे ना तुम लोग को, तो तुम्हारी शक्ल देख के अगर तुम बचे हुए तो तुमको फिर मार देंगे। रात के अंधेरे में तुमको मारे इसलिए कि साला चलो मरे बचे जो भी है, चलो ठीक है मार दिए, इतना। दिन में दिखेंगे ना तो साले प्लेन से नीचे उतर के थपड़ा देंगे तुमको। साला कौन रात के अंधेरों में हमले करते हैं। तुमसे बेगरत कौम हो तुम भाई साहब, बेगरत बोले तो एकदम घटिया नीच किस्म की कौम हो तुम। मुझे वो खान सर का एक डायलॉग याद आता है कि भाई साहब अगर पूरी दुनिया में कहीं मुसलमान बदनाम है तो साला पाकिस्तान सबसे आगे है उस काम में। भारत के मुसलमान भाई साहब यहाँ तैयार बैठा है ईरान के खिलाफ़ लड़ने के लिए, इजराइल के खिलाफ़ लड़ने के लिए, ईरान का साथ देने के लिए। लेकिन उनके जो गुरु है, उनका गुरु है पाकिस्तान, उनके गुरु ही ऐसे निकल गए हैं कि भाई साहब अभी क्या बोले। अभी चलो कल सुबह देखते क्या होता है। लेकिन दुख इस बात का है भाई साहब कि बेगुनाह लोग मरे जा रहे हैं और एक अच्छा खासा देश, एक खूबसूरत देश, दोनों ही देशों में लोगों की जाने जा रही है। इस चीज़ का दुख है, लेकिन क्या करें, अस्तित्व की लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी दोनों को। इजराइल के सामने एक युद्ध नहीं, इजराइल के सामने 3 युद्ध है। शंभू सुनो, अगर तो ईरान अमेरिका के उस अनकंडीशन सरेंडर के हिसाब से सरेंडर करता है तो ईरान के अंदर में तख्ता पलट हो जाएगा। हिजबुल्लाह पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, हिजबुल्लाह को पूरा डिसमेंटल कर दिया जाएगा। बहरीन, तेहरान के अंदर में जो भी न्यूक्लियर बना रहा है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एंड अगर ईरान इस टाइम पे
रसिया से सपोर्ट लेने में, चाइना की आर्मी का सपोर्ट लेने में कामयाब हो जाता है तो हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी है ना, वर्ल्ड वॉर 3 या वर्ल्ड वॉर 4 समझ लो भाई साहब। क्योंकि उधर से यूएस लड़ेगा और यूएस के सपोर्ट में ब्रिटिश यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन लड़ेगी, और इधर से चाइना, रसिया, दुनिया के सबसे बड़ी ताकतें लड़ेगी ईरान की तरफ से। तो अब गेम देखने लायक है भाई साहब, ठीक है। और भारत का स्टांस क्या रहेगा इस दौरान? भारत का स्टांस यही रहेगा कि भाई साहब हम तो देंगे फ़िलहाल इजराइल का साथ, जहाँ तक अगर वर्ल्ड वॉर की बात रही। और फ़िलहाल तो अभी हम लोग गए हैं साइप्रस में, क्योंकि तुर्की को बहुत ज़्यादा खुजली है भाई साहब, तो इसलिए हम लोग इजराइल का भी साथ देंगे और साइप्रस का भी साथ देंगे। तो कल सुबह बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प ने बोल दिया भाई साहब तुमको ईरान के अंदर जो करना है वो करो, लेकिन क्या करना है? मदर ऑफ ऑल बम, वो बड़ा वाला बम गिराने वाला है खुमैनी के ऊपर, या क्या करने वाला है? और मुनीर भाई साहब आज रात को फिर से लॉलीपॉप के साथ खेलने वाले, क्या करने वाले देखना होगा। जय हिंद।